जैसा दिखा कि काफ़ी कचरा है, तो समिति ने तय किया कि आज हम सब कार्यकर्ता मिलकर के इसको साफ करेंगे। सभी लोग काम कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ भीड़ नजर मतलब अपने कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में झाड़ू है। कितने लोग होंगे आज वैसे? आज लग रहा है 50-60 से ज़्यादा लोग होंगे, 60-70 लोग होंगे। यहाँ आज सफाई अभियान चलाया गया था, तो जिम्मेदारी बनती थी हम भिलायंस की कि इतना बड़ा आयोजन हुआ यहाँ पर भिलाई में, जो हम भिलाई के लिए एक बहुत गौरव की बात है। इसको क्या कहेंगे, क्योंकि 9 दिनों तक 7 दिनों तक जो है मतलब 7 दिन तो कथा हुई, उससे पहले लोग आना शुरू हो गए थे। तो भिलाइयंस ने जो सेवा की, जो मदद की, वो भी तारीफ़ काबिल थी। भिलायंस ने जो सेवा की वो हकीकत में तारीफ़ काबिल थी। और पूरा वर्ल्ड बेल पत्र एक बाकी मंगल ये ना औषधिक पौधा भी आते, एक फल मिलते और पत्ती भी मिलते, और हमारे आध्यात्मिक में भी का बहुत बड़ा महत्व है। आयोजन को लेकर महाराज जी बहुत प्रसन्न थे। बोले विनोद जी, भिलाई की कथा बहुत अच्छी थी, और सबसे अच्छा भाव ये था कि लोग खिलाने वाले ज़्यादा हो गए थे, खाने वाले कम हो गए थे। रियल में कोई हम लोग झाड़ू ले कोई दिखावा नहीं कर रहे, रियल में हम लोग ग्राउंड को साफ किए हैं। नजर आ भी नहीं कुछ भी। हाँ। कृपा करे भोलेनाथ की बार बार मिलते रहे। हम तो बहुत खुश है, इतना पास में हुआ कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। तो हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि चारों घाट के आदमी वाला पौधा बेल पौधा देबोन की तो कुछ बातें है वाला बाटा हम पहले बांट रहे हैं। तस्वीर जयंती स्टेडियम की है। ये आपको याद होगा, एक हफ्ते तक भिलाई में भीड़ उमड़ी श्रद्धालुओं की। पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथा हुई, शिव महापुराण की, लाखों लोग पहुँचे। जैन सालाब था आस्था का, और इस भीड़ की वजह से कचरा भी हो गया था। उन कचरों को साफ करने के लिए श्री राम जन्मोत्सव समिति और जो आयोजक समिति थी उनकी ओर से जो है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। चूँकि ये काम नगर निगम भिलाई को भी करना था, समिति को भी करना था, तो समिति की ओर से अपना काम जारी है। बात करते हैं आयोजकों से, चूँकि सुबह से लगे हुए हैं, हाथ थामे झाड़ू। आज खुद झाड़ू थाम लिए हाथ में जी। आज यहाँ का टेंट हटना था, तो सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि यहाँ पे हम लोग स्वच्छता करेंगे। और पहले भी भिलाई को साफ़ किया है 4.5 वर्ष पूर्व भी। तो स्वच्छता अभियान का एक ठोक पुनः सभी लोग एक साथ स्वच्छता करेंगे तो मैदान पुनः ठीक ठाक हो जाएगा। और सभी लोग लगे हुए हैं, जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ वॉलंटियर्स जो हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ भीड़ नजर मतलब अपने कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं जिनके हाथों में झाड़ू है। कितने लोग होंगे आज वैसे? आज लग रहा है 50-60 से ज़्यादा लोग होंगे, 60-70 लोग होंगे, जो झाड़ू सुबह से 6:30 बजे से आए हुए हैं और निरंतर सब लगे हुए हैं सफाई अभियान में। क्योंकि बड़ा आयोजन था, तो उस तरीके से गंदगी भी हुई है, और सफाई की जिम्मेदारी भी समिति की है, जीवन आनंद फाउंडेशन की है, तो उसी कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है। जहाँ देखो वहाँ कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। आयोजक विनोद सिंह भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सफाई चल रहा है सुबह से, 6-7 बजे से चल रहा है? हाँ, 6 बजे सवेरे 6 बजे से सफाई का रखा गया है। और समिति के समस्त और आदरणीय हमारे समिति के संरक्षक माननीय प्रेम प्रकाश भैया के साथ में आज यह पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यह सफाई की व्यवस्था को देखते हुए यह कार्य किया जा रहा है। क्योंकि 9 दिन तक आयोजन का संपूर्ण भिलाई कथा का रसपान लिया। लोगों को बाहर से आए हुए लोगों को सेवा का भाव जो दिखा है वो गजब का था, और इसके लिए महाराज जी ने भी बहुत तारीफ किया भिलाई के लोगों का। तो भिलाई हमारा सुंदर भिलाई है, तो उसी के तहत हम लोग सब आज लगे हुए हैं। और पंडाल का कार्य और ख़त्म होने के बाद कुछ 1 दिन का और सफाई का कार्यक्रम रहेगा, जिससे सब ग्राउंड क्लीन हो जाए, यथा स्थिति में रहे पहले जैसा होगा ना। मतलब कचरा देख ही रहे, जहाँ पाए वहाँ पंडाल हटने के बाद जहाँ जो झिल्ली उल्ली यही सब है, लोग आए हैं इतने दिन बाहर से लोग आए थे, तो उस व्यवस्था को देखते हुए आज क्लीन किया जा रहा है। भिलाइयंस को क्या कहेंगे, क्योंकि 9 दिनों तक 7 दिनों तक जो है मतलब 7 दिन तो कथा हुई, उससे पहले लोग आना शुरू हो गए थे। तो भिलाइयंस ने जो सेवा की, जो मदद की, वो भी तारीफ़ काबिल थी। भिलायंस ने जो सेवा की वो हकीकत में तारीफ़ काबिल थी। और पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत तो देखा ही देगा, पूरा वर्ल्ड देखा इस चीज़ को। और मैं नगर प्रशासन और शासन प्रशासन सभी लोगों को, और नगर निगम के जो हमारे कर्मी लोगों ने भी पूरा 7 दिन 8 दिन तक पूरा सेवा दिया है, उसके लिए उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं अपना नगर निगम जोन कमिश्नर साहब, अपना महापौर जी, हर कोई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और सबका ये भिलाई वासियों को कार्य कथा था, अपन लोग शुरू से कह ही रहे थे, उसका एक परिचय यहाँ देखने को मिला। भाव, लोगों का भाव देखने के लिए मिला
कि वास्तव में हम सब भिलाई वालों की कथा थी और सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस कथा का समापन बहुत अच्छे से हुआ और भव्यता के साथ हुआ। पंडित जी ने व्यास गद्दी से तारीफ भी की भिलाइयंस की, मतलब सभी लोगों ने सेवा की, बारिश हो रही थी, तूफान आ रहे थे उस बीच में। महाराज जी तो पहले 2 दिन 3 दिन बाद से ही कहने लगे कि भिलाई बहुत अच्छा जगह है और अपन मिनी इंडिया है ये, तो यहाँ सब प्रांत के लोग हैं, तो सब लोगों ने दिखाया। या चाहे वो मैं तो कल मेरे वार्ड में घूम रहा था तो एक कार्यकर्ता बोला भैया मेरा सालगिरह था, तो मैं वहाँ 5 किलो गुलाब जामुन ले गया, बांटा और मिसेस को बोला आज होटल यही भंडारा करते हैं करके खाते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो मेरे को अभी हम लोग जब फ्री हुए तब वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो ऐसा लगा कि नहीं वास्तव में हमारा भिलाई मदद का शहर है और एक दूसरे को सहयोग के नज़र से देखते हुए सब भाव इतना अच्छा था इस कथा को लेके कि लोग 2 कदम आगे बढ़कर सपोर्ट किए इस कथा में, सबका समिति का किए और पूरे भिलाई के लोग एहसास होने नहीं दिए कि यह कथा किसी एक व्यक्ति का है, हम सबका कथा है, उसका परिचय वो लोगों ने दिया। जी पंडित जी जब यहाँ से जा रहे थे, जब विदा हो रहे थे, तो क्या कुछ कहा आखिरी उन्होंने भिलाई को लेके और आयोजन को लेके, कुछ विशेष बातें? आयोजन को लेके महाराज जी बहुत प्रसन्न थे, बोले विनोद जी भिलाई की कथा बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छा भाव ये था कि लोग खिलाने वाले ज़्यादा हो गए थे, खाने वाले कम हो गए थे। तो ये यहाँ से जो लोग गए हैं उनका जो भाव भिलाई के प्रति है बहुत अच्छा है और लोग बहुत तारीफ करके गए यहाँ से जाने वाले लोग। पंडित जी दोबारा आएंगे तो ऐसे बोले ना? बिल्कुल बिल्कुल, पंडित जी दोबारा भिलाई आएंगे और 101% आएंगे। लोग इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो लास्ट दिन जब कथा खत्म हुआ तो लोगों का भाव है महाराज जी के प्रति, गुरु जी के प्रति, वो भाव बहुत दृढ़ है और उस भाव के तहत मेरे को तो अभी भी फोन आता है कि बाबू आपने लोगों ने गुरुजी को बुलाया, हम लोग धन्य हो गए, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि गुरुजी भिलाई में आएंगे करके। तो ऐसे लोगों का बात सुन के शॉर्ट टाइम में तय हुआ ना सब शेड्यूल? सब शॉर्ट टाइम में तय हुआ और 14 दिन की तैयारी थी हमारी। रामनवमी 8 तारीख को ख़त्म हुआ है और 9 तारीख से इस आयोजन में हम लोगों ने भिड़ा। इसमें मैं फिर से शासन प्रशासन, आपका बीएसपी के समस्त अधिकारी और नगर निगम और आपके महापौर जी, सब कोई का सहयोग हुआ और भिलाई में एक अच्छा भव्य आयोजन हुआ और आगे भी काफ़ी मेहनत की और हमारे समिति के पूरे कार्यकर्ता दिन रात लगे रहे और भी अदर जो लोग ऑनलाइन जुड़े थे वो लोगों ने भी खूब मेहनत किया। 7 दिन तक कहने ऐसी व्यवस्था मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होगी, चाहे वो वॉलेंटियर को लेके कर ले, चाहे सफाई को लेकर कर ले या खाने को लेकर कर ले, जो भी व्यवस्था थी उत्तम व्यवस्था थी और महाराज जी यहाँ से बहुत प्रसन्न होके गए। ठीक है, ये थे विनोद जी जो आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, जो आयोजक थे। बाकी और भी समिति के लोग, उनसे ही बात कर लेते हैं। ग्लव्स वगैरह पहन के निकले थे, मतलब आज तैयारी थी कि आज सफाई करने निकलना है? जी हाँ जी। कचरा ज़्यादा दिखा होगा आप लोग इधर उधर? बहुत ज़्यादा था। पूरे भिलाई के लोग, हम लोग पूरे भैया के साथ मिलके काम जुटे हैं। आप भी हाथ में झाड़ू थाम के निकले हो? हाँ, क्या कहेंगे आज? आज हम लोग पूरी टीम, हमारी श्री राम जन्म समिति और जीवनानंद फाउंडेशन, सब मिल के हमारे संरक्षक आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, विनोद भैया, मनीष भाई के नेतृत्व में, और रियल में कोई हम लोग झाड़ू ले कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, रियल में हम लोग ग्राउंड को साफ किए हैं। नजर आ भी रही कुछ भी जहाँ पे हाँ, आप हाँ, किए, यहाँ पे हम लोगों ने ये सोचा कि टेंट वेंट निकल जा गया है, अब कचरा बहुत ज़्यादा है, अब इसको हम लोग खुद ही अपनी समिति मिल के साफ करें, एक मैसेज दे कि हम कथा कराया उसको। उसके बाद हमने सफाई को भी ध्यान में रखा और हमारे भिलाई के लोग जो कथा में जिनका पूरा सहयोग रहा, हम लोग उनको ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समिति के संरक्षक और पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो काफ़ी दिनों से स्वच्छता अभियान भी चलाए हैं। उनसे बात करते हैं। पांडे जी, आप तो पहले भी झाड़ू थामे थे हाथ में, और आज समिति के जो आयोजन था तो भव्य था, भीड़ थी, कचरा भी हो गया, तो उसके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को जीवन का अंग बने लोगों का ऐसा सोच डेवलप नहीं किया, और उसी के तहत हम लोग मंत्री रहते भी भिलाई में लगभग 50-52 सप्ताह चलाए, और आज भी ये हम लोगों का यहाँ कथा हुआ। कथा में भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ और देश के कोने कोने से लाखों लोग आए थे। भिलाई के लोगों ने पूरा सेवा किया, कुछ पानी गिर गया, कुछ मौसम के कारण, तो बहुत सारा ग्राउंड में तमाम जो सफाई कर्मचारियों के काम करने के बाद भी ग्राउंड में कल ऐसा दिखा कि काफ़ी कचरा है।
तो समिति ने तय किया कि आज हम सब कार्यकर्ता मिल करके इसको साफ करेंगे। टेंट उठने में थोड़ा जो देरी हुआ था उस कारण से सफाई में भी ये हो गया। मुझको लगता है आज लगभग 95% लोगों की मॉर्निंग वॉक करने की स्थिति हो गई है। मॉर्निंग वॉक तय हो गया है और कई जो है रात वाली पेय पदार्थ की वस्तुएं भी यहाँ मिली। जी, शराब की बोतलें वगैरह मिली होंगी। जी बिल्कुल मिली। जी, रात को ज़्यादा रहते हैं वो। तो उन लोगों से कहना है कि भाई मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग करो, हैं, यहाँ बोतल मत तोड़ो। बोतल मत तोड़ो। बाकी भिलाईयंस का जो सहयोग मिला उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि भिलाईयंस ने पूरी ताकत के साथ वो शुरू का 1 दिन 2 दिन हम लोगों का कार्यक्रम रहा और 2 दिन के अंदर अंदर भिलाई ने उसको अपना कार्यक्रम बना दिया और इतने भक्त यहाँ से खुश होके गए। कई तो बोलते थे कि ऐसी व्यवस्था हमको नहीं मिली, इतना लोगों का प्यार नहीं मिला, लोगों का स्नेह, और इसने तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी और बहुत अच्छे से कथा संपन्न हुआ है। ठीक है। बाकी और भी महिलाएं उनसे ही बात करते हैं कि उनके हाथों में भी झाड़ू है। आप लोग भी आ गई हैं सुबह सुबह आज? जी जी जी, यहाँ आज सफाई अभियान चलाया गया था तो जिम्मेदारी बनती थी हम भिलायंस की कि इतना बड़ा आयोजन हुआ यहाँ पर भिलाई में, जो हम भिलाई के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और उस जब इतना बड़ा आयोजन हुआ तो ये एक मन में सबकी श्रद्धा भाव से एक देवभूमि या देव स्थल माना गया और उसकी सफाई करना हम सब की जिम्मेदारी है। और जैसे कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो एक अव्यवस्था या अव्यवस्था नहीं कह सकते, एक थोड़ी सी उसके उनके जाने के बाद हम अपने घर को भी इसी तरीके से साफ़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वैसे ही तरीके से यहाँ राम जन्मोत्सव समिति और फाउंडेशन की तरफ से जो आयोजन हुआ था तो उसके बाद जो भी गंदगी थी उसको साफ़ करना हम सबकी जिम्मेदारी। काफ़ी कचरा निकला होगा यहाँ पे। जी जी जी, ये हमारे भोलेनाथ के उसका जो कथा हुआ ये हमेशा हमको बार बार मिलता रहे, है ना, कि बार बार हाथ में झाड़ू थामने का मौका मिलता रहा है, सेवा बार बार मिलते रहेगा। ये मौका पता नहीं हमको कब मिलेगा, लेकिन कृपा करे भोलेनाथ की बार बार मिलते रहे। हम तो बहुत खुश हैं, इतना पास में हुआ कि मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं, शब्द ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। वाकई में देख सकते हैं कि जहाँ पे ये कचरा अटा पड़ा हुआ था अब यहाँ पे कचरा उठा लिया गया है, कचरे को इकट्ठा किया गया है, इसे एक गाड़ी में भरकर जो डंपिंग यार्ड है, डंपिंग जोन है, वहाँ पे इसे शिफ्ट किया जाएगा। और ये पूरा विशाल पंडाल देखिए, पंडाल जब यहाँ पे हुआ करता था तो कितना छोटा भी नज़र आता था, अब लेकिन स्पेस को देख सकते हैं कि कितने बड़े जगह पर वो विशाल पंडाल लगा हुआ था। जहाँ देखो वहाँ पब्लिक थी। पिछले 7 दिनों 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक यहाँ पे भव्य आयोजन था और समिति के लोगों ने आज यहाँ पे आकर स्वच्छता अभियान चलाया है। एक मैसेज भी दिया है कि आयोजन उनका था तो जिम्मेदारी भी उनकी थी, निगम ने भी यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन देख सकते हैं कि आज पंडाल हटने के बाद साफ सफाई करने की स्थिति बनी और अब जो है यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ सकते हैं। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही भिलाई टाइम्स के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमारे संग यहाँ पे बालूराम वर्मा जी, नाम ही काफ़ी है, बताए जरूरत नहीं, भिलाई मन जानते हैं बालूराम वर्मा कौन हरे। पर्यावरण के प्रति भयंकर एक जो है लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है और दिन भर पानी धर के घूमत रही थी। आज बेलपत्री के जो बेल पेड़ के पौधा बांटा था आज। हाँ, आज का है बेलपत्र एकर पाके मंगल ये ना औषधि पौधा भी आते, एक फल मिलते और पत्ती भी मिलते और हमारे आध्यात्मिक भी एक बहुत बड़ा महत्व है। महाराज जी आर्य साहब प्रदीप मिश्रा जी वो भी एक विशेषता बतावत रहे थे। तो मैं सोचे कि चलना क्या बार पौधा नहीं बता, कारण कि हमन ऐसे देथन तो कोनो थोड़ा से ठीक से बोला गाइड नहीं करे लगाए नहीं। जब कोई महाराज कोई बड़े आदमी जब बोल देते थे ना तो आगे जल्द और ना अभी ना 2000 पौधा बांटे हैं, कुछ पौधा और बाकी यहाँ पे वो बांटूँ। हमन संकल्पित ले रहे हैं 4 घाट में बांटे जैसे कि इस सेवा के लिए, तो हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि चारों घाट के आदमी वाला पौधा बेल पौधा देबोन के तो कुछ बातें है वाला बांटा था पहले बांट रहे हवन। अच्छा, आयोजन के बीच तक हाँ आयोजन के बीच में बांटे हैं। हम प्याऊ 4 जगह प्याऊ कर रहे हैं तो प्याऊ में सब रख दे रहे हैं। सब वहाँ से बोल दे रहे हैं भाई ये निःशुल्क पौधा ले जाओ और अपन घर में लगाओ। बगैर सिर्फ मोर एक ही निवेदन रहा है कि पौधा जो बड़े करके बड़े करो ताकि वो हम लोग फल और पत्ती दोनों मिलाए। एला सिर्फ तुलसी में जैसे पूजा करते हैं इस टाइप सीमित मत रखो ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रही, बड़े रही। तो एक अलग से कोई उपाय तो नहीं कि पौधा कैसे करने कवर के? हाँ, देख भाई देख, एक 1.5 बाई 1.5 गड्ढा मतलब खोदना है, उसके बाद 3 प्रकार के खाद डालना है। वो जैसे कि गोबर खाद है, वो में थोड़ा से रेती डालना है और मिट्टी
और ओकर बाद में ना नीम के खली और जो मतलब सब लोग मिक्स करके गड्ढा लेकर देना है। और ओकर बाद उसमें कोई दिमक उमक करी थी ना तो चीटी जो रहते हैं ना दिमक पाउडर के ओला भी डाल देना है ताकि पौधा ठीक से उन्नत हो जाए। हाँ, और एक एक पौधा कम से कम 10-10 फीट के दूर में लगाना है। मान लो जो थोड़ा से ये करना है। बताओ तो हुआ बटर साथ में बिना टी गार्ड के। हाँ, बिल सहयोगी हूँ, वर्मा सर के साथ में लगे रहते हैं, जितना समय मिल पाता देते हैं और लगातार लगे हुए हैं। चलो ठीक है। मालूम वर्मा जी हवे जो बेलपत्र के जो है पौधा बांटा थे बेलपत्ती के, और लगातार अगर अभियान जारी थे कर अलग से बाद में हम स्टोरी करबो, बाद में कर कहानी बताबो। आप बने रहो भिलाई टाइम्स के साथ। मैं एक और बता रहा हूँ, इनमें मोर डीएफओ है अब दूर है ना, ओकर बहुत बड़ा सहयोग है वहाँ। हाँ, शशि कुमार है ना, ओकर भी मैं बहुत भारी हूँ। और ये सब जो भी पौधा लेगा थे ओकर मन के सब भारी हूँ। महोदय जी जो मोला समय दिस ओकर ले भी पांडे जी ओकर ले भी मैं आभारी रहूँ। और आप मन के भी बहुत आभारी हूँ जो मला इस प्रकार के लोगों के जन जागरण के समय आपके माध्यम से हुआ थे। बाकी इंटरव्यू के दौरान बात। अरे वो ठीक है भाई। घूमने वाले पानी पी रहे थे, हम लोग खड़े हो जाते हैं। माने भैया